5 फायदा बताए मानस में सत्संग से, 5 लाभ है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। गाइए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति माने सद्बुद्धि, कीरत माने यश मान सम्मान, और गति माने मुक्ति मोक्ष उद्धार, भूति माने धन दौलत उन्नति, भलाई माने सज्जनता अच्छाई। ये 5 चीजें जब जिसको जहाँ भी मिलती हैं, कब कहाँ कैसे मिलती हैं, सो जानहूँ सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इस दुनिया के अंदर और इस वेद के अंदर भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के द्वारा ही ये 5 चीजें प्राप्त होती हैं। नंबर 1 सद्बुद्धि विवेक, नंबर 2 मुक्ति मोक्ष, नंबर 3 भलाई और सज्जनता, नंबर 4 यश और कीर्ति, नंबर 5 धन दौलत और उन्नति। ये अच्छी संगत सत्संग के प्रभाव से मिलती है। याद रखना, रावण के पास सत्संग का प्रभाव नहीं था, तो जो शंकर भगवान के द्वारा सोने की लंका प्राप्त हुई थी वो भी जल करके राख हो जाती है। और भगवान कृष्ण के पास सत्संग के प्रभाव से सोने की द्वारिका बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मुद मंगलमय संत समाजो, जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं, जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कछु दे। जो श्रेष्ठ महान पुरुष हैं उनको प्रणाम करना, उनकी बंदगी कर लेना, उनके चरण छू लेना। और जो दुनिया में ज्ञान सत्संग भक्ति प्रेम की भूखे हैं उनकी भूख को भी मिटाना। मनुष्य के पास में नाना प्रकार की भूख है। किसी के मन में गुरु दर्शन की भूख है, गुरु वाणी श्रवण करने की भूख है, किसी के मन में समाज सेवा करने की भूख है, और किसी के मन में परोपकार करने की भूख है।
कुछ परोपकार करो। और किसी के मन में आदर्श कन्या विवाह कराने की भूख है। कितने लोग अपनी एक कन्या के विवाह को करने में थक जाते हैं। वे लोग कितने महान हैं जो हर वर्ष 108 कन्याओं का विवाह कराते हैं। सोचिए, कन्याओं का घर बसाने की भूख है उनकी कि हम मदद करेंगे उनको। और कितने लोगों के मन में सत्संग सुनने की भूख है। यहाँ पर सत्संग की भूख लेकर लोग आए। श्री रामलायक मौर्य जी ने आपकी भूख को मिटाने के लिए सुखद सत्संग कराया है कि हमारे क्षेत्र के लोग भी सुखद सत्संग प्राप्त करें, उनकी भी भूख मिटे। इनके अंदर भूख थी कि गुरुदेव आए और मैं सत्संग कराऊं, ये भूख थी। और आपके अंदर भूख थी सत्संग सुनने की, तो आपको सत्संग सुनने को मिला है। धन्य है रामलायक मौर्य, धन्य है उनकी पत्नी श्रीमती मंजू देवी मौर्य, धन्य है उनका बेटा आकाश और बहू हनी, और धन्य है उनकी बेटियां, धन्य है उनका परिवार। जो भक्ति करता है, शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, भक्ति करने वाले के माता पिता भी धन्य होते हैं, कुल गोत्र भी धन्य होता है, वह धरती भी धन्य मानी जाती है जहाँ पर भक्ति करने वाले भक्त का जन्म हो जाता है। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्य च वसुधा देवी यत्र शाद गुरु भक्तता। कितने लोगों को दान करने की भूख होती है, ढूंढते रहते हैं कहीं कोई सेवा हो रही हो, भंडारा चल रहा हो तो अन्न दान कर दो। दान की भूख है, दान करके उनको तृप्ति होती है। कितने लोग आश्रम और मंदिर के लिए भूमि दान करके तृप्ति एहसास करते हैं। और कितने लोग वस्त्र दान करने की भूख रहती है कि कपड़ा बांटो किसी को। अभी हमारे सत्संग में उत्तर प्रदेश के कमिश्नर यल वेंकटेश्वर लू लखनऊ के सत्संग में आए। सौरभ मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, गौरव मिश्रा आदि सत्संग करा रहे थे, उनका परिवार। तो मैंने कहा आपकी वाइफ सत्संग में नहीं आएंगी क्या? बोले वो श्रावस्ती में दान करने गई है। श्रावस्ती जिले में गरीब लोग हैं, वहाँ भंडारा कर रही हैं और कंबल दान कर रही हैं। लखनऊ से एक कमिश्नर की पत्नी श्रावस्ती जिले में दा करके अन्नदान, कंबल दान, धन दान कर रही है। याद रखना, ये दान करने की भूख विशेष आत्माओं में होती है। वे दान करके लोगों का कल्याण करना चाहती हैं। और ये भूख भी कभी कभी जब पात्र मिल जाता है तो वहाँ दान करके मन को तृप्ति हो जाती है। कितने लोगों के मन में पूजा करने की भूख है, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। और सेवा की भूख, हमारे अंदर जितनी सेवा की भूख होगी, माँ की सेवा, पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बुजुर्ग की सेवा, बच्चों की सेवा, ये सेवा की भूख आपके अंदर पैदा हो जाए तो दुनिया में तुम देवी देवता का दर्जा प्राप्त कर सकते हो और महान बन सकते हो। सेवा की भूख पैदा करो। पिछले गांव से जहां से मैं आया हूँ, श्यामलाल मौर्य मिलिट्री से रिटायर, प्रवचन करवाया। गांव के लोग बता रहे थे ये बहुत महान व्यक्ति है। इनकी माँ है 80-85 साल की, उसको स्नान कराते हैं और उस माँ को ये पति पत्नी स्नान करा के उसके पैरों में हाथों में तेल मालिश रोज करते हैं।
और ऐसे उसका पालन पोषण करते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को स्नान करा के कपड़े पहनाकर तेल मालिश हाथ पाँव में करती है। ऐसे इनका ये बेटा श्यामलाल फौज से रिटायर होकर आया है, अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को स्नान कराकर तेल मालिश करके भोजन खिलाकर नए कपड़े पहना कर बिठाता है। इस एरिया में इसका नाम हो गया है। मैंने कहा श्यामलाल तुमको क्या मिलता है? बोले मेरे अंदर माँ की सेवा की भूख है, वो भूख तृप्त हो जाती है, मेरी माँ खुश हो जाती है। सेवा की भूख भी पैदा करो। उज्जैन की पावन धरा पर महाकालेश्वर के सानिध्य में छिपरा गंगा के तट पर बहुत सुंदर आश्रम बन रहा है, जहां पर 1 लाख श्रोताओं के बैठकर प्रवचन सुनने का प्रबंध होगा। 1 लाख तीर्थयात्रियों के सोने का प्रबंध होगा। 1 लाख तीर्थयात्रियों के भंडारा का प्रबंध होगा, जिसके पर्चे आपको दिए जा रहे हैं। और जिस पावन उद्देश्य के लिए बहुत से भक्त लोग अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, इस फार्म को नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखकर दान की सारणी में टिक लगाकर वहाँ कार्यालय में जमा कर देते हैं। कोई 6 महीने बाद अपनी दान राशि देता है, कोई तुरंत देता है और उसको सम्मान पत्र व्यास आदि से मिलता है। याद रखना, आश्रम बनाने की भूख भी होना चाहिए। पेड़ लगाने की भूख हो कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रदूषण मिटेगा, और सुंदर मकान बनाने की भूख भी रखो। अपने परिवार को सुविधा से व्यवस्था देने की भूख रखो। मन में तमन्ना रखो कि मेरे परिवार के लिए अच्छे कमरे बनाऊंगा, मेहमान के लिए अच्छा कमरा बनाऊंगा और परिवार के चलने के लिए अच्छी गाड़ी लूँगा। ये आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए। और जिंदगी का कुछ अंश, जिंदगी का कुछ समय, जिंदगी की कुछ बुद्धि, जिंदगी का कमाया हुआ कुछ धन परोपकार, परमार्थ, धर्मार्थ, सेवार्थ में लगना चाहिए। तब समझो मनुष्य जीवन पाना सार्थक माना जाता है। अन्यथा पुष्प पक्षियों जैसे स्वार्थ की जिंदगी में जीकर बिता दिया तो मनुष्य जीवन पाने का कोई अर्थ नहीं होता है। इसको सार्थक कीजिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। और बंधुओं और देवियों, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। जिसके पास बुद्धि में युक्तता नहीं है और जिसकी भावना यथा योग्य नहीं है, याद रखना आपकी भावना भी यथा योग्य होना चाहिए। पिताजी के प्रति क्या भावना रखना है, माँ के प्रति कैसी भावना, सासू के प्रति कैसी भावना, एक अधिकारी के प्रति, एक मिनिस्टर के प्रति, एक गुरु के प्रति, एक पड़ोसी के प्रति हमारी यथा योग्य भावना हो। राग द्वेष कलह क्लेश हमारी भावना से जन्म न ले। भावना हो हम सब प्रेम से रहें, समता से रहें, सहानुभूति से रहें। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये भावना ही आपको सुख प्रदान करती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जिसके पास में शुद्ध भावना नहीं है, यथा योग्य भावना नहीं है, उसको शांति कहाँ मिल सकती। और जिसको शांति नहीं तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांति अंतःकरण वाले को सुख कहाँ मिल सकता है। इसलिए याद रखना, सुख चाहते हो तो आप पवित्र और यथा योग्य भावना पैदा कीजिए और साथ में भावना में विवेक भी पैदा कीजिए और यथा योग्य कर्म कीजिए। यथा योग्य युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार यथा योग्य है, जिसका शयन जागरण यथा योग्य है, जिसके कर्म यथा योग्य हैं, उसके सभी दुख मिट जाते हैं और सुख पैदा होते हैं। आपका जीवन मंगलकारी हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत हो। सत्संग से सुख मिलता है, कुसंग से दुख मिलता है। कबीर कहते हैं वहाँ जाओ जहाँ पर तुमको आत्मा की शांति वाली संगति मिलती है। आज इस समागम में पधारे हुए समस्त श्रोताओं को व्यास गादी शुभाशीष प्रदान कर रही है। और मैं जानना चाहता हूँ सोनभद्र शहर के अतिरिक्त गाँव से कितने श्रोता आए हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। जो गांव के हैं नीचे कर लो। सोनभद्र सिटी के कितने श्रोता हैं, जिनका सिटी में घर है, हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड। सोनभद्र सिटी वालों के लिए सत्संग रात्रि कालीन बेला में रखा गया था कि शहर के लोग भी आकर सुन लेंगे, लेकिन शहर के लोग 20% आए हैं, 80% तो गांव के ही हैं। गांव के 80%। दिन भर दुकान पर बैठे बैठे बेचारे थक जाते हैं और ग्राहक को 9 बजे तक इंतज़ार करते हैं और 8 बजे हम सत्संग बंद कर देते हैं। उनको फिर सत्संग नहीं मिलता है।